नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां उप जिलाधिकारी कार्यालय पर सरकार के आदेश को लेकर हुई भारतीय किसान यूनियन भानु की पंचायत, कहां दो अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। साथ ही जानेंगे कि कहां नदियों में बढ़ते जल स्तर से कई गाँव आए बाढ़ की चपेट में। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। उप जिलाधिकारी कार्यालय हसनपुर पर भारतीय किसान यूनियन भानु की एक पंचायत हुई, जिसमें अध्यक्षता शीश राम सिंह व संचालन निरंकार सिंह ने किया। पंचायत को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली पर आवागमन करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है, जिससे प्रदेश के किसानों में भारी रोष व्याप्त है। सर्वविदित है कि ट्रैक्टर ट्रॉली किसान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों तथा अंतिम संस्कार में, गंगा स्नान मेले में व आसपास 10 से 15 किलोमीटर के दायरों में होने वाले विभिन्न आयोजन, शादी ब्याह में, भात आदि में शामिल होने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि राजनीतिक सभाओं के साथ साथ किसानों के धरना प्रदर्शन आंदोलन में भी ट्रैक्टर ट्रॉली से ही किसान आते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह का कहना था कि उक्त आदेश का पुनः चिंतन करते हुए तत्काल इसे वापस लेने का कष्ट किया जाए। यदि 10 अक्टूबर तक आदेश वापस नहीं लिया गया तो भारतीय किसान यूनियन भानु प्रदेश के प्रत्येक जनपद, तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन, आंदोलन, आमरण अनशन करने को विवश होगी। आज हमने मांग पत्र उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भिजवाया है, जिसमें विस्तृत चीजें लिखी हैं। जैसे हमारा ट्रैक्टर, हमारी रीढ़ है, वो तमाम कार्य यहाँ तक के दाल भात के साथ साथ जब अंतिम संस्कार करने के लिए गंगा जी जाते हैं तो उसमें हम उसको ले जाते हैं। उसके अलावा निहार चारा लाना पशुओं का, गन्ना ढोना और छोटे मोटे तीर्थों में भी हम अपने सवारी लेकर जाते हैं। पता नहीं किस बहकावे में आके मात्र 2 दुर्घटनाओं के कारण उन्होंने ऐसा बैन लगाया है। और यदि इसका तकनीकी रूप से आकलन करें तो सड़क दुर्घटनाएं जो पूरे वर्ष में होती हैं उसमें तुलनात्मक देखा जाए तो 0.005% भी ट्रैक्टर ट्रॉली की दुर्घटनाएं नहीं होती। मेरा यहाँ ये कहना है कि ये दुर्घटनाएं, उसके विषय में समाचार पत्रों से जानकारी हुई है कि वो ड्राइवर वहां पर शराब पी के चला था। सड़क दुर्घटनाएं रोकनी है तो सड़कों के अवैध कट बंद किए जाएं और शराबबंदी की जाए। शराब पीने के बाद लापरवाह ड्राइविंग जब करता है तभी दुर्घटनाएं होती हैं। मेरे माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि उक्त फरमान को वापस लें और शराबबंदी करें, जिससे मानव बच सके। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बहराइच जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी द्वारा गायघाट थाना मोतीपुर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पुल एवं संवेदनशील बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया एवं इन क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता बिलाल की रिपोर्ट। बलरामपुर के उदय टावर के मालिक ऋत्विक सिंह को घर जाते समय मदेनगर ग्राम के निकट गोली मार दी गई, जिसकी वजह से ऋत्विक सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो खतरे से बाहर बताए गए। इसी संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव ने बताया कि परिवार वालों ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जाँच चल रही है। एक तुलसीपुर कस्बे में उदय मार्केट करके है और इनके ओनर जो है मार्केट से अपनी दुकान से वापस अपने घर मद्देनगर जा रहे थे। इनका कहना है कि रास्ते में 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा इन पर हमला किया गया। इनको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। परिवारीजनों की पैरवी पर अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी इनके नाम नहीं आए, अभी तहरीर ये लोग लिख रहे हैं। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। धार जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडव में हो रहे 3 दिवसीय भाजपा प्रदेश वर्ग प्रशिक्षण के आज दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां पर पहुंचे। तोमर ने वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। उसके पश्चात पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के हर बार खाली जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रशिक्षण में योग्य कार्यकर्ता का निर्माण करना इसका उद्देश्य है तथा दायित्ववान कार्यकर्ता का निर्माण करना भी इसका उद्देश्य है। इस प्रशिक्षण में भाजपा का विस्तार करना, केंद्र व प्रदेश की सरकार की योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन करना है, इसी का प्रशिक्षण दिया गया है। किसानों की फसल नुकसानी के बारे में उन्होंने कहा कि किसान प्राकृतिक प्रकोप के लिए बीमा सुरक्षा कवच हैं। कांग्रेस
के हमले निष्प्रभावी हैं और निष्प्रभावी ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यपद्धति में अभ्यास वर्ग का विशेष महत्व है। भारतीय जनता की वर्ग के माध्यम से योग्य कार्यकर्ता का निर्माण करना, जिससे कि वो जिस क्षेत्र में भी दायित्ववान कार्यकर्ता बने वो अपने दायित्व को ठीक से निर्वहन करे, जनसेवा करे, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करे और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में अपना योगदान दे। इस दिशा में वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए राज्य स्तरीय वर्ग संपन्न हो। हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक प्रकोप पर किसान को निर्भर रहना ही पड़ता है, लेकिन जब प्राकृतिक प्रकोप आता है उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसा सुरक्षा कवच किसानों को प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ है। अभी तक 1,22,000 करोड़ रुपया किसानों को जहां नुकसान हुआ है उनकी भरपाई के लिए दिया गया है। आगे भी जो नुकसान की स्थिति है तो उसका सर्वे और आकलन की प्रक्रिया है वो होगा। राज्य सरकार उस दिशा में अवेयर है, उस मामले में प्रयास किए जा रहे हैं। उमा भारती जो है धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश की रिपोर्ट। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जिले से होकर निकलने वाली तमाम नदियों का स्तर बढ़ने लगा है। गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि सिकरहना, लाल बकेया समेत अन्य पहाड़ी नदियां भी खतरे के निशान से थोड़ा नीचे हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से जिले से होकर गुजरने वाली गंडक नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जिले के कई प्रखंड क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंडक की ओट में बसे अरेराज और संग्रामपुर प्रखंड के कई गांव के रास्ते में पानी भर गया है और आवागमन करने के लिए साधन केवल नाव हैं, जबकि केसरिया प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। गंडक बराज से जो है 4.5 लाख के करीब जो है क्यूसेक का पानी जो है छोड़ा गया है, जिसके कारण जो है दियारा एरिया है, तटबंध, चंपारण तटबंध के अंदर वाला, वहाँ पे जल स्तर बढ़ रहा है। आपके माध्यम से मैं लोगों को अपील ज़रूर करूंगा जो दियारा क्षेत्र में रह रहे हैं कि वो तुरंत जो है सुरक्षित जगह पे ये बसे। संबंधित अंचलाधिकारी, संबंधित एसडीओज को भी निर्देश दिया गया है कि जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस है आवश्यकतानुसार वो अपने अपने क्षेत्र में करेंगे। विशेष तौर पे जो केसरिया ब्लॉक है हमारा, पहाड़पुर, संग्रामपुर, इनको, कल्याणपुर, इसका जो दियारा क्षेत्र है इसको मॉनिटर करने की बहुत आवश्यकता है। तो चकिया एसडीओ और अरेराज के एसडीओ साहब, इनको भी डायरेक्शन इस संदर्भ में दिया गया है। लोगों को भी अनुरोध यही रहेगा, अगर किसी जगह पे पाइपिंग के या अन्य इश्यूज़ आपके नज़र में आते हैं, जैसे कि पूर्व में भी जो है चंपारण तटबंध एक बार ब्रीच हुआ था, तो उस तरीके की घटना ना हो तो हमको तुरंत अगर आप सूचना देंगे तो निश्चित जो है हमारी फ्लड फाइटिंग की जो जल संसाधन विभाग की टीम है वहाँ पे जाके रिस्पॉन्ड करेगी। धन्यवाद। तो क्या क्या तैयारियां की गई हैं इसके लिए अभी तक? जो हमारा नावों की व्यवस्था की गई है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्लान जो है, कम्युनिकेशन प्लान जो है ऑलरेडी जो है पब्लिक डोमेन में रखा गया था। इसके आलोक में जो है शेल्टर स्तर चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा भी अगर इन केस कम्युनिटी किचन शुरू करने की आवश्यकता पड़ती है, लोग अगर विस्थापित होते हैं तो संबंधित अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी के वार्ता करके इसको शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही पॉलीथीन शीट्स अगर आवश्यकता है तो वो भी जो है वितरित किया जा सकता है। अभी जो है एडीएम आपदा की जो शाखा है वो इस पर अपना नियंत्रण रखे हुए है और वॉचफुल है। स्थिति सामान्य है या गिरती हुई दिखाई दे रही है? स्थिति सतर्कतापूर्वक है, मतलब हम लोगों को कैजुअल भी नहीं रहना है, एट द सेम टाइम घबराना भी नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है, वॉचफुल रहना है। कितने % इसमें प्रभावित है? जो हमारे अरेराज और चकिया सब डिवीज़न के प्रखंड है, पहाड़पुर, संग्रामपुर, कल्याणपुर, केसरिया, जो गंडक नदी के किनारे बसे वहाँ पे ज़्यादा खतरा है इसका। सिकराना नदी जो है अभी भी जो है खतरे के निशान के नीचे ही है। थैंक यू। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।